हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में 100% जानकारी देने वाला हूं। आज आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूँ डायरिया के बारे में। आज आप लोगों को बताऊँगा डायरिया क्या होता है, डायरिया क्यों होता है, डायरिया होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं, और डायरिया में कितनी सारी दवाइयाँ दिया जाता है, जिसे हिंदी में दस्त बोला जाता है। तो जिसे डायरिया हो जाता है तो उन्हें कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है, इसमें कौन कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, इसमें कौन कौन सा आईवी इन्फ्यूज़न, जिसे बोलते हैं यार बोतल जो चढ़ाया नहीं जाता है, तो कौन कौन से बोतल चढ़ाए जाते हैं, वो सारी की सारी बात आप लोगों को डायरिया के बीमारी के बारे में A to Z पूरी की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग जानिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपको वीडियो मिल के आए। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस बीमारी से रिलेटेड अब आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपको नहीं आता हो। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। और जो लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग देखेंगे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन लिखा गया है, तो ज्वाइन पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट हमसे मेंबरशिप ले सकते हैं, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए, तो कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल ना करें। चलिए, सबसे पहली बात, डायरिया क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों को समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना, हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। पहले जान लेते हैं डायरिया होता क्या है। डायरिया का मतलब क्या होता है। तो डायरिया का मतलब होता है कि दिन भर में 3 से 4 बार, मतलब 3 से अधिक बार जो स्टूल पास करने जाता हो, तो उस प्रकार के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं डायरिया। हिंदी में बता देता हूं कि डायरिया क्या होता है। डायरिया एक ऐसा वर्ड होता है, डायरिया एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें प्रतिदिन पेशेंट को 3 या 3 से अधिक बार तरल मल को निकालने जाना पड़ता है, जिसे दस्त के रूप में जाना जाता है। अब नॉर्मल तो है, 1 बार गए, 2 बार गए, मान लीजिए 3 बार चले गए स्टूल पास करने, लेकिन अब 3 से ज़्यादा बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, दिन भर में 10 बार जा चुके हैं, तो एक डायरिया बीमारी होता है कि इनको क्या हो गया है, डायरिया हो गया है, और इनका इलाज कराना पड़ेगा। नहीं कराएंगे तो क्या क्या दिक्कतें होंगे उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले जान लेते हैं डायरिया बीमारी जो होता है, जो दस्त होता है, ये क्यों होता है, इनका कारण क्या होता है। तो इनके अलग अलग कारण होते हैं। ये कुछ दवाओं को खाने की वजह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में क्या बन जाता है, कब्ज बन जाता है। अब वो कब्ज को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिपेशन के मेडिसिन को खा लेते हैं। अब जब कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन खा लिए तो उनका पेट एकदम ख़राब हो गया, ज़्यादा डोज ले लिया अगर मान लीजिए, तो पेट खराब हो गया और क्या हो गया, डायरिया हो गया। और डायरिया होने के कारण दिन भर में 3, 4, 5, 6, 7 बार जा चुके हैं वो, तो पेट में और भी दिक्कतें होगा। जैसे बॉडी पेन होने लगेगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, जिसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें देखा जाएगा। लेकिन पहले जान लीजिए क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से डायरिया होता है। तो सर्टेन मेडिसिन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है जिसका कारण होता है टॉक्सिन अदर आर्गन के द्वारा हो सकता है, या फिर कुछ गलत भोजन खा लेते हैं, जैसे बेकार खाना खा लेते हैं, ईटिंग अनहेल्दी फूड, या फिर जितना आप खाते हैं ओवरडोज में खा लेते हैं। रोज़ 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी या फिर खाते होंगे, और किसी दिन अच्छा चीज़ मिल गया, अच्छा मटेरियल बन गया, पनीर उनीर मिल गया, तो आपने ओवरडोज खा लिया, 7 से 8 रोटी खा लिया, तो डाइजेशन ही सही से नहीं होगा। और डाइजेशन नहीं सही से होगा तो पूरा का पूरा खाना पचेगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से ये बीमारी देखा जाता है। एलर्जी टू दी सर्टेन फूड एंड आइटम की वजह से हो सकता है, और कुछ रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी ये बीमारी देखा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डायरिया। समझ गए आप लोग। चलिए, हर एक चीज़ बताऊंगा इस बीमारी से रिलेटेड, A to Z जितनी सारी बात है वो सब आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों को बिल्कुल भी बोर होकर के नहीं जाना है कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अभी तक जितना बताए हैं, मान लीजिए अगर आप लोगों को 50% भी समझ में आया है तो भी बहुत है, क्योंकि 50 अभी समझ में आया और 50 आगे अभी समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं होना है कि समझ में नहीं आ रहा है। हर एक चीज़ पूरा का पूरा समझा करके ही आपको भेजूंगा यहाँ पर। बस आपको काम करना है कि पूरा देख करके जाना है। बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं डायरिया का। मतलब अगर किसी को दस्त बीमारी हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो पहला लक्षण देखा जाएगा कि वेट लॉस हो जाएगा। अब वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि दिन भर में 3, 4, 5, 6 बार आपने क्या करने गया, स्टूल पास कर चुके हैं, जिसके कारण से शरीर से बहुत सारे
पानी निकल चुके हैं और मटेरियल्स निकल चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, शरीर में बुखार भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। हिंदी मीडियम में जो लोग जानना चाहते हैं, इसका मतलब होता है पानी का कमी हो जाना। अब बार बार स्टूल पास करने जाएंगे तो पानी का कमी हो ही जाएगा। और जिन लोगों को देखते हैं डायरिया हो जाता है, पेशेंट का हालत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, शरीर से पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाता है, तो उन्हें बोतल चढ़वाना पड़ता है, जिसके बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा। इसके बारे में भी बताऊंगा कि पानी की कमी हो जाता है तो पेशेंट को ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है, तो कौन कौन से बॉटल्स चढ़ाए जाते हैं। जब पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने के लिए और शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करने के लिए बॉटल्स चढ़ाए जाते हैं। अब बोटल्स के क्या क्या नाम होते हैं उसको भी बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, बस आप लोगों को पूरा देखना है। देखिए, डायरिया जब होता है तो उनको वोमिटिंग भी देखा जाता है, उनको उल्टी भी होता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है, जिसे सेवर पेन बोला जाता है। इंग्लिश में सेवर पेन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है शरीर में। तो ये कुछ होते हैं इनके लक्षण। किन के लक्षण होते हैं? डायरिया के लक्षण होते हैं। तो अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताएं, बस बताएं हैं पहले डायरिया क्या होता है, फिर डायरिया होने के क्या क्या कारण होते हैं, दूसरा बात बताएं, और फिर तीसरा बात आप लोगों को बताएं हैं डायरिया होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अब डायरिया मान लीजिए किसी को हो गया है, डायरिया मान लीजिए किसी को हो गया है, डायरिया बीमारी का लक्षण देखा गया, सिम्टम, तो पता चल गया इनको डायरिया हो गया है। तो इनको कौन कौन सी पहले मेडिसिन दिया जाता है, कौन कौन सा दवाइयाँ दिया जाता है, टैबलेट, फिर बात करेंगे कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, फिर आप लोगों को बताएंगे कौन कौन सा इन्फ्यूज़न दिया जाता है, मतलब कौन कौन से बॉटल्स चढ़ाए जाते हैं, हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि इनको कौन कौन से टैबलेट दिए जाते हैं, कौन कौन से ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं। ओरल मेडिसिन का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं? ओरल मेडिसिन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मेडिसिन, एक ऐसा दवा जिसे हम माउथ के रास्ते खाते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सारे के सारे चीज़ों को हम माउथ के रास्ते खाते हैं, तो ये होता है ओरल ट्रीटमेंट। अच्छा, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट क्या होता है? इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट का मतलब होता है उसको इंजेक्ट कराना, आईएम के द्वारा या फिर आईवी के द्वारा। अब एक ऐसा इंजेक्शन, इंजेक्टेबल का मतलब होता है इंजेक्शन, नस में लगाएं या फिर मांस में लगाएं। सिंपल जानिए, इंजेक्टेबल का मतलब होता है कि उसको, उस दवा को माउथ के रास्ते नहीं खाना है। इंजेक्टेबल का मतलब जान लीजिए इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, बस यही मतलब होता है। उसको भी समझाऊंगा आगे, बस आप लोगों को ध्यान से देख करके समझते हुए चलना है। तो जान लेते हैं सबसे पहले, अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो उसमें दिया जाता है लोपेरामाइड टैबलेट हो गया, नारफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन, ये दोनों को दे सकते हैं। नारफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल हो गया, या फिर ये नहीं है तो फ्लॉक्सासिन या फिर ओरिंडाजोल दिया जाता है। डोट्राविरिन मेफेनेमिक एसिड होता है जो कि पेन किलर को रोकता है, मतलब पेन को किल करता है, दर्द को ठीक करने का काम करता है। दवाइयों को भी दिखाऊंगा, अभी नाम दिखा रहा हूँ, हर एक दवाई को दिखाऊंगा, ये नहीं कि केवल आप लोगों को नाम दिखा करके छोड़ दूंगा। अभी आप लोगों को सबर करना है, पूरा वीडियो को देखना है, A to Z नॉलेज लेकर के जाना है आप लोगों को। तो क्या हो गया, लोपेरामाइड टैबलेट हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल टैबलेट हो गया, ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल टैबलेट हो गया, डोट्रावेरिन मेफेनेमिक एसिड हो गया, या फिर डाइसाइक्लोमेन पैरासीटामॉल दे दिया जाता है, और ओंडेसेट्रान होता है, या फिर कह सकते हैं डोम्पेरिडोन दे सकते हैं, जो कि क्या करता है, वोमिटिंग को रोकता है। डोट्रावेरिन मेफेनेमिक एसिड पेन किलर का काम करता है। ORS का काम क्या होता है, बॉडी में हमारा पूरा का पूरा वाटर निकल गया है, जब बार बार वोमिटिंग होगा, बार बार स्टूल पास करने जाएंगे तो क्या होगा, शरीर से पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा बाहर, तो इसीलिए ORS दिया जाता है, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बोला जाता है। तो ध्यान आप लोगों को ये भी रखना है कि ORS को ज़्यादातर, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उन्हें नहीं दिया जाता है, लेकिन डायरिया के केस में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो ही हो जाता है, क्योंकि शरीर से पूरा का पूरा लिक्विड बाहर निकल जाता है। ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है कि लिक्विड पूरा बाहर निकल गया है, इसीलिए ORS दिया जाता है। ORS नहीं देते हैं, अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तब बोटल्स चढ़ाए जाते हैं, उनका क्या क्या नाम होता है वो भी आप लोगों को अभी बताएंगे। लेकिन उसको जानने से पहले जितने सारे दवा बताए हैं वो सारी दवा को एक बार आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। पहले आप लोगों को बताए हैं लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, दूसरा होता है नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल टैबलेट, तीसरा आप लोगों को बताएं ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल टैबलेट, चौथा होता है ओंडेसेट्रान, पाँचवा आप लोगों को बताएं डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और लास्ट जो बताएं वो बताएं ORS। अगर इनके डोज के बारे में बात करें,
और भी कुछ टेबलेट हैं नीचे दिए गए हैं, जो कि डोमपेरिडोन हो गया और डोट्रिन हो गया। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो अगर पेशेंट का हालत देखिए, पेशेंट की हालत को देखते हुए ही डोज को दिया जाता है। तो इसके दिन भर में ओडी से बीडी दिया जाता है, दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है। इसका सलाह आपको डॉक्टर देंगे। देखिए, डोज बनाया जाता है पेशेंट के हालत को देखते हुए कि मरीज का हालत कैसा है, उसी हिसाब से बोतल्स भी चढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है या फिर किसी को डायरिया हो गया है, अब उनको हमने क्या किया, ये दवा 1 टैबलेट खाने के लिए दे दिया या फिर कह दिया इस दवा को आपको 7 दिन तक चलाना है, लेकिन पेशेंट का हालत 2 ही दिन में एकदम नॉर्मल हो गया, तो क्या वो उतने दिन तक खाएंगे? नहीं। जब एकदम हालत सही हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया पेशेंट 2 ही दिन में, तो नहीं खाना है। नहीं तो ये ज़्यादा रोक देगा, डायरिया को ज़्यादा कंट्रोल कर देगा, तो पेट में कॉन्स्टिपेशन भी बन सकता है। तो इसके लिए मेडिसिन को ज़्यादा लगातार नहीं खाना है। जब पेशेंट का हालत नॉर्मल हो जाता है तो दवाओं को भी कंट्रोल कर देना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो इनका डोज बनाया जाता है पेशेंट की हालत को देखते हुए। तो ये सारे के सारे मेडिसिन होते हैं, जैसे कि लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होता है, जो कि ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। और ये जो होता है ओरेंडाजोल, ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है, या फिर कह सकते हैं ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक, तो ये होता है। तो ये सारे के सारे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है डायरिया के केसेस में। समझ गए आप लोग? अभी तक जितना बात बताए हैं आप लोगों को पूरी बात समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इतनी सारी दवाइयाँ बता रहा हूँ, तो ये सारे दवाओं को एक साथ नहीं खाना है। ये सारे दवाओं को दिया जाता है। कभी कभी ORS ही दे देते हैं, नहीं तो ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल टैबलेट दे देंगे। ठीक, ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो साइक्लोमाइन दे देंगे, हाइड्रोक्लोराइड डाइसाइक्लोमाइन, जिसे बोला जाता है डाइक्लो। डाइक्लो का काम क्या होता है? दर्द को कम करना। इसमें 2 चीज़ का कम्बिनेशन है, ये दर्द को भी ठीक करेगा, प्लस इसमें पैरासीटामॉल भी मिक्स है। मतलब ये क्या करेगा? पेन को भी ठीक करेगा, और प्लस बुखार भी होता है ना। सिम्टम में क्या क्या बताएं? दर्द भी होगा, बुखार भी होगा, वोमिटिंग भी होगा, वीकनेस होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं, जिसको पेशेंट को दिया जाता है। बस यही बात आप लोगों को जानना है। चलिए आगे बात करते हैं। डायरिया में, जैसे मान लीजिए डायरिया जो लोगों को हो जाता है, तो एसिडिटी देखा जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं, अगर किसी को मान लीजिए डायरिया हो गया है, आपको भी हुआ होगा कभी, आपको पता होगा इनके बारे में कि क्या दिक्कतें होता है। अगर मान लीजिए जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें मान लीजिए अगर कभी भी डायरिया हुआ है, दस्त हुआ है, तो उनको पता होगा क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, खुद वो अनुमान लगाए होंगे। जब कोई चीज़ वो खाएंगे तो पेट में क्या होने लगेगा? एसिडिटी, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगा, पेट में गैस बनने लगेगा, और फिर जाना पड़ेगा स्टूल पास करने। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग एसिडिटी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन भी आता है, इनके इंजेक्शन भी आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में, ओरल ट्रीटमेंट के बारे में, जो माउथ के रास्ते मेडिसिन लेते हैं। तो क्या क्या होता है? पेंटाप्राजोल होता है, ओमेप्राजोल होता है, रेबिप्राजोल होता है। तो इस तरह के मेडिसिन को ज़्यादातर बोला जाता है सुबह खाली पेट खाना है। पेट जब खाली रहे तब इसको खाया जाता है। वैसे डॉक्टर इसका सलाह देते हैं, आपको हालत देखते हुए, पेशेंट की हालत को देखते हुए बताते हैं कब खाना है कब नहीं खाना है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। जब किसी को डायरिया होता है तो उसमें एसिडिटी होता है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, वो बात यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं एक अगले मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम होता है, जिसके नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है मेडिसिन, वो होता है जी-डॉट। क्या नाम होता है? जी-डॉट, जो कि इसका साल्ट नेम होता है रेसिडोट्रिल कैप्सूल, जो कि 100 mg को होता है। और ये इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि जी-डॉट के नाम से ये फेमस होता है। जूम करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जी-डॉट के नाम से ये फेमस होता है। अब इस मेडिसिन का काम क्या होता है? ये मेडिसिन जो होता है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। इंटेस्टाइन में वाटर के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाने का काम करता है। इनके अगर हम डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को दिन भर में 1 से 2 बार लिया जाता है। ओडी से बीडी इसको लिया जाता है। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके थोड़े से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। जिनको पता है वो वीडियो को भगा देना, ठीक, 1-2 मिनट भगा देना, 1 ही मिनट भगाना, बस समझा चुका हूँ। डॉक्टर जो होते हैं वो दवाओं के डोज को 60 वर्ड में लिख देते हैं, क्योंकि बॉक्स इतना छोटा होता है, इसीलिए इस पर डोज को ज़्यादातर 60 वर्ड में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो ये सारे के सारे 60 वर्ड आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि ओडी लिख दिए,
या फिर BD लिख दिए, या फिर वो TDS लिख दिए, या फिर वो QID लिख दिए। तो इन सब का मतलब क्या होता है पहले तो आपको जानना पड़ेगा। अगर किसी दवाओं के सामने डोज में OD लिखा गया है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। वहीं मान लीजिए कहीं पर BD लिख दिए हैं तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS लिख दिए हैं तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और QID लिख दिए हैं तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये होता है दवाओं के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है कि इस दवा को OD से BD ले सकते हैं पेशेंट की हालत को देखते हुए। तो मतलब इस दवा को दिन भर में 1 से 2 बार लिया जा सकता है, जिसका नाम होता है G-DOT, जो कि 100 mg का होता है। समझ गए आप लोग? अब इसमें किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो सीधा और सीधा आप लोग सर्च करना इंस्टाग्राम में जा करके सपोर्टिंग आप फार्मेसी, वहाँ पर डायरेक्ट हमें फॉलो करके और आप डायरेक्ट हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लिए हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के बगल में आप लोग देखेंगे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन लिखा गया है, तो ज्वाइन को क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं डायरिया के इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के बारे में। अभी ओरल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। ओरल का मतलब क्या होता है? ऐसे मेडिसिन जो कि हम लोग माउथ के रास्ते से लेते हैं, वो हमारा ओरल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के बारे में। इंजेक्टेबल का मतलब होता है एक ऐसा मेडिसिन जो कि नस के में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? नस में लगाते हैं। अब इंजेक्शन देखिए मांस में भी लगाया जाता है, IM भी लगाया जाता है। वो इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहेगा कि आप कहाँ लगाएंगे। तो देखिए डायरिया के केसेस में जेंटामाइसिन एक होता है इंजेक्शन, एमाइकासिन होता है 500 mg का। ये दोनों प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या ये लगा देंगे या ये लगा देंगे। दोनों IV लगाया जाता है। मतलब जेंटामाइसिन जो है IM भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर IV ही लगाया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे नस में जाएगा और नस में ये दवा जाते ही हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाते ही तुरंत अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए इस प्रकार के इंजेक्शन को लगाया जाता है IV। मतलब कहाँ पे लगाया जाता है? नस में लगाया जाता है। IV का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस और IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामास्कुलर। समझ गए आप लोग? और कुछ ड्रिप भी लगाए जाते हैं, जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल हो गया, जिसका ब्रांड नेम होता है मेट्रोजील। अब मेट्रोजील का काम क्या होता है? जिसे डायरिया हुआ रहता है उसे मेट्रोजील का टैबलेट दिया जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट। तो इसका ये भी आता है, ड्रिप भी आता है, ठीक, बॉटल्स भी आते हैं। और दूसरा होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूज़न, जो कि इसका काम क्या होता है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है, जूम कर देते हैं, ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, जो कि ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का होता है। समझ गए आप लोग? अभी तक जितनी बात बताए हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये होता है इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। समझ गए आप लोग? चलिए थोड़ा सा कुछ इंजेक्शन के बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है तो डायरिया में सिम्टम में आप लोगों को क्या बताएं कि सेवर पेन भी देखा जाता है, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द भी देखा जाता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेप्टाल स्पास के नाम से फेमस होता है। समझ गए? और वहीं पर मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वोमिटिंग को रोकने के लिए एमसेट दिया जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है ओंडेनसेट्रान। समझ गए आप लोग? तो यूज देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, दर्द को ठीक करने के लिए, दर्द को कंट्रोल करने के लिए डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेप्टाल स्पास के नाम से फेमस होता है। और अगर मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एमसेट को देते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है ओंडेनसेट्रान। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब इतना इंपॉर्टेंट क्या बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब डायरिया किसी को हो जाता है तो सभी के सभी क्या हो जाता है? वाटर लॉस हो जाता है। हमारे शरीर से सारे के सारे पानी बाहर निकल जाते हैं। अब जब वाटर लॉस हो जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन बोला जाता है, तो उसमें पानी की कमी हो जाता है। और जब शरीर से पानी निकल जाएगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना है और शरीर में पानी को भी मेंटेन करना है। तो ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग बोटल्स को चढ़ाते हैं। अब कौन कौन से बोटल्स चढ़ाए जाते हैं उनके नाम जान लीजिए। नॉर्मल सैलिन होते हैं, जिसे एनएस बोला जाता है। बोटल्स के ऊपर बड़ा सा लिखा रहेगा एनएस, जिसे बोला जाता है नॉर्मल सैलिन। दूसरा होता है डीएनएस, एकदम ऊपर लिखा रहेगा डीएनएस बोटल्स के ऊपर, जिसका पूरा नाम होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन। और जो तीसरा होता है वो होता है आरएल लिखा रहता है, जिसे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सिंपल रूप से आप लोग जान लीजिए क्या लिखा रहता है, एनएस लिखा रहे या फिर डीएनएस लिखा रहे या फिर आरएल लिखा रहे,
तो इसका मतलब जान लीजिएगा कि ये हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करेगा। और ब्लड प्रेशर अगर लो है किसी का तो उसको भी नॉर्मल करने का काम करेगा। अब ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल करता है, तो आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाइए। आप लोग सुने भी होंगे कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें बोला जाता है कि आपको साल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नमक ना के बराबर खाना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उन्हें कहा जाता है नमक खाइए, ORS खाइए। ORS में क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, उसमें भी नमक पाया जाता है तो उसीलिए दिया जाता है। तो क्या NaS, DNAS और RL में भी साल्ट है? बिल्कुल है, इसीलिए कंपोजिशन भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें पाया जाता है 0.9% वेट ऑफ वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इन 100 ml। 100 ml के सॉल्यूशन में 0.9% पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का मतलब होता है नमक। और DNAS में क्या पाया जाता है, DNAS में भी वही चीज़ पाया जाता है। 100 ml के सॉल्यूशन में 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। तो इसमें भी क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। इसमें भी तो क्या रिंगर लैक्टेट में भी पाया जाता है सोडियम क्लोराइड? तो इनके भी कंपोजिशन आपको दिखाती हैं कि एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड वाटर में मिक्स होते हैं। इतनी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है जो कि हमारे शरीर में अगर किसी को डायरिया हो गया है तो वाटर की कमी को भी पूरा करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा। अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताइए क्या कॉन्स्टिपेशन पर वीडियो बना दूँ? जैसे डायरिया तो समझा दिए, A to Z हर एक चीज़ समझा दिए। डायरिया का मतलब होता है दस्त, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के बारे में अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो आप लोग जैसा बताइए, अगर कहेंगे तो अगले वाले लेक्चर में कॉन्स्टिपेशन पर वीडियो बना देता हूँ। हर एक चीज़ जो वीडियो बनाऊंगा उसमें A to Z मतलब 0 से लेकर के 100% तक का नॉलेज आपको दूंगा। तो जैसा कहिए आप लोग कॉन्स्टिपेशन पे कहिए, उसी पर वीडियो बनवा दूंगा। इंस्टाग्राम में भी आप लोग बता सकते हैं हमको, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस